हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती यानी बीपीएससी 3.0 का। अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो बीपीएससी की तरफ से अभी एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। आपको आवश्यक दिशा निर्देश दे दिए गए हैं कि क्या क्या आपको एग्जाम में लेके जाना है और किस तरीके से किन बातों पे ध्यान रखना है। ठीक है, तो आइए चलते हैं, डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ी सी बड़ी होने वाली है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एग्जाम देने जा रहे हैं तो याद रखिएगा। लिखित बहुनिष्ठ व बहुविकल्पीय परीक्षा हेतु आपका जो पेपर होगा ऑब्जेक्टिव होगा। पहला क्वेश्चन नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पे पहला पॉइंट दिया गया, आपको क्या लेकर जाना है। साथ में पहला आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए। ई प्रवेश पत्र को सुरक्षित रखें तथा निम्नलिखित आवश्यक निर्देश अक्षरता अनुपालन करें। ठीक है, तो यहाँ पे एडमिट कार्ड के साथ ये बोला जा रहा है कि निर्धारित परीक्षा केंद्र पर परीक्षा प्रारंभ होने से 2.5 घंटे पूर्व पहुंच जाएं। याद रखिएगा, 1 घंटे पहले ही आपका सेंटर बंद कर दिया जाएगा। परीक्षा प्रारंभ होने के 1 घंटा पहले तक ही परीक्षा में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। परीक्षा अवधि की समाप्ति से पूर्व किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मतलब आपका 1 घंटे तो पहले सेंटर बंद हो जाएगा, उसके बाद जब समाप्त हो जाएगा पेपर तभी आपको बाहर निकलने की अनुमति दी जाएगी, अन्यथा आपको बाहर निकलने नहीं दिया जाएगा। क्लियर है? आइए आगे देखते हैं। इसके बाद कह रहा है कि चाहे उसने अपना उत्तर, कह रहे हैं कि अगर आपने पेपर कंप्लीट भी कर लिया तब भी परीक्षा प्रपत्र परीक्षक के पास जमा कर ही क्यों न कर दिया हो, परीक्षा केंद्र में अपने निर्धारित स्थान पर बैठे प्रश्न पुस्तिका एवं उत्तर पत्र पर अंकित निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा उनका अक्षरतः पालन करें। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला पॉइंट दिया गया है कि उत्तर OMR की बात कर रहा है। निर्दिष्ट स्थान पर अपने प्रवेश पत्र में अंकित 6 अंक वाले 6 डिजिट का रोल नंबर को लिखेंगे। याद रखिएगा, और किसी भी स्थिति में अपना रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं लिखना है। रजिस्ट्रेशन नहीं लिखना, ध्यान रखना, वहाँ जल्दबाजी में बहुत लोगों की OMR में गलती होती है, तो आपको रोल नंबर लिखना है और इस नियत स्थान पर ही अपना नाम अनुक्रमांक लिखेंगे। रोल नंबर अंकन में गोले को नहीं भरेंगे। त्रुटिपूर्ण ढंग से रंगने की स्थिति में OMR रद्द कर दिया जाएगा। फिर अगला है कि अभ्यर्थी उत्तर पत्रक में किसी प्रकार का चिन्ह पहचान अंकित न करें। उत्तर पत्रक में व्हाइटनर, ब्लैक इरेजर आदि का प्रयोग न करें। इन सब का ध्यान रखना है आपको। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर में दिए गए अभ्यर्थी को अंकित अनुदेशन के अनुसार प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के विरुद्ध विकल्पों में से केवल एक ही विकल्प को रंगेंगे। उपयुक्त अंकित निर्देश के अनुपालन नहीं किए जाने की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी के उत्तर पत्रक को अमान्य रद्द कर दिया जा सकता है। ठीक है, आपको उल्टा सीधा उस पर कलर नहीं करना है। जहाँ पे बोला गया है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर के लिए अभ्यर्थी OMR में अंकित अनुदेशन के अनुसार प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के विरुद्ध विकल्पों में से केवल एक ही विकल्प करना है। अगर एक से ज़्यादा फिल करेंगे तो आपका रद्द कर दिया जाएगा। OMR शीट में क्वेश्चन बुकलेट सीरीज पूर्व में अंकित रहेगा, ये सब चीज़ें ध्यान रखना है। और आपको यहाँ पे ब्लू और ब्लैक पेन लेके जानी है। उसके अलावा और भी कोई जैसे मोबाइल, ब्लूटूथ, ये सब चीज़ें नहीं लेके जानी है। पेन, पेपर, इलेक्ट्रॉनिक पेन की बात कर रहा है, वॉच, ये सब कुछ भी अलाउड नहीं है। सिर्फ आपको ब्लू और ब्लैक पेन लेके जाना है। ठीक है, और बोला है कि किसी स्थिति में एक बार अंकित उत्तर का बदलाव मान्य नहीं होगा। उत्तर के विरुद्ध अंकित उत्तर पत्रक में काट कूट परिवर्तन या पेंसिल द्वारा अंकित उत्तर को अमान्य कर दिया जाएगा। पेंसिल से यूज करते हैं तो वो भी अमान्य कर दिया जाएगा। अगला है यहाँ पे दिया गया है कि यह प्रवेश पत्र दिनांक विज्ञापन संख्या इतना, यहाँ पे नंबर दिया गया है। विद्यालय अध्यापक परीक्षा में अधीन ऑनलाइन आवेदन में आपके द्वारा की गई प्रविष्टि को सही मानकर जारी किया गया है। यह प्रवेश पत्र पूर्णबंदी के पात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय डिसाइड होगा आपका। अगर कुछ गलती पाया जाता है तो आपको बाहर किया जाएगा। प्रवेश पत्र में आपके पत्रांक को निर्धारित नहीं करता। ये आपके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में प्रविष्टि एवं उससे संबंधित कागजात में किसी प्रकार की भिन्नता पाए जाने पर आपका जो अभ्यर्थन है वो रद्द कर दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल में लिखी हुई हैं। ठीक है, फिर इसके बाद दिया गया है कदाचार, यानी कि चीटिंग करते हुए अगर आप पाए जाते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई भी होगी और आपको परीक्षा से वंचित भी कर दिया जाएगा। 8वां पॉइंट दिया गया है यहाँ पे, उक्त परीक्षा के सभी अभ्यर्थियों को बायोमेट्रिक फेशियल रिकॉग्नाइजेशन किया जाना है। अभ्यर्थी उक्त प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात ही परीक्षा कक्ष में बाहर निकलेंगे, अन्यथा उनकी उम्मीदवारी रद्द करने पर आयोग का निर्णय अंतिम होगा। यानी कि आपको बायोमेट्रिक कराना है और फेशियल रिकॉग्नाइजेशन भी कराना है। उक्त परीक्षा में सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के लिए सभी अभ्यर्थियों को प्रारंभ में 20 मिनट पूर्व आवंटित स्थान पर ग्रहण कर लें। फिर आगे दिया गया, उपस्थिति पत्रक में अभ्यर्थी सभी वांछित प्रविष्टियाँ करते हुए अपना हस्ताक्षर हिंदी, अंग्रेजी व निर्धारित स्थान पर करेंगे। फिर आगे दिया गया है कि अभ्यर्थी पहचान के लिए आधार कार्ड सुनिश्चित करेंगे। आधार कार्ड के नहीं होने पर फोटो युक्त पहचान पत्र तथा EPIC
पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट इत्यादि साथ रखेंगे। परीक्षा केंद्र पर पहचान के रूप में प्रस्तुत किया जा सकेगा। आधार कार्ड की उपस्थिति नहीं होने की स्थिति में आईडी की एक स्वप्रमाणित छायाप्रति और पासपोर्ट साइज का फोटो साथ में रखेंगे। आवश्यकता अनुसार उसे मांगे जाने पर केंद्राधीक्षक वीक्षक को उपलब्ध कराया जाएगा। यानी कि अगर आपके पास आधार कार्ड है तो कोई टेंशन नहीं है। आधार कार्ड नहीं होने की स्थिति में आपको जो भी दूसरी आईडी है उसका एक फ़ोटो और एक अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो ध्यान में रखना है। ठीक है, आईडी का फ़ोटो और एक फ़ोटो अलग से। परीक्षा समाप्ति के उपरांत वीक्षकों द्वारा यूज OMR शीट व्यवहारित उत्तर प्रपत्र को LDPE बैग में सील कराने के पश्चात ही परीक्षा कक्ष छोड़ेंगे। ठीक है, आगे दिया गया परीक्षा समाप्ति के पश्चात प्रश्न पुस्तिका अभ्यर्थी को अपने साथ ले जाने की अनुमति है। ई प्रवेश पत्र की एक प्रति भविष्य के लिए सुरक्षित रखें। विदित हो कि आयोग द्वारा इस प्रवेश पत्र की डुप्लीकेट कॉपी उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। ठीक है, तो ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन जो कि BPSC की तरफ से ये गाइडलाइन जारी की गई है, यानी कि आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं जो कि आपको ध्यान में रखते हुए जाना है। ठीक है, OMR अच्छे से फिल करिएगा, कोई जल्दबाजी में काम मत करिएगा, क्योंकि आपकी कितनी अच्छी तैयारी हो OMR में अगर गलती हुई तो आप बाहर कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये थी वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।